Hello students, so today we are going to start next chapter, that is redox reaction. ठीक है, तो रिएक्शन का हमें पता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, दे आर नोन एज रिएक्शन. अब रिडॉक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक आर ए डी एंड एक ओ एक्स. तो ये जो आर डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिडक्शन को, ठीक है, और जो ओ एक्स है इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के अंदर हो रहे होंगे प्रोसेस, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, दैट विल बी नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. तो चलो देखते इसको. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अदर. These electron transfer reactions are termed as oxidation, reduction और redox reaction. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे में, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन या फिर सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. हमारा इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा दिया है जनरल नॉलेज के लिए. तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूलर इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर जो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो किए जाते हैं. तो उस टाइप के रिएक्शन या इक्वेशंस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन. नेक्स्ट है आयनिक इक्वेशन. तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे उसके आयंस के थ्रू, तो उनको हम बोलेंगे आयनिक रिएक्शंस. नेक्स्ट है फिर स्पेक्टेटर आयन. ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, आपके सिलेबस में उतना है नहीं इसके बारे में, बट जनरल पता होना चाहिए आपको. किसी आयनिक इक्वेशन में ऐसा आयन जो कि किसी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ना तो उसके नंबर में दोनों साइड पे, ना तो रिएक्टेंट्स में ना तो प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोराइड है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना तो उसके नंबर में, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन. नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है. ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होते हैं, सबको मिला के एक ही इसके अंदर डाल दी हुई है सारी. ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी कहीं पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, करेंगे इसका एग्जाम्पल साथ में एक एक. तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी रिएक्शन के अंदर से तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है. अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रही है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. लेकिन अगर मेटल का रिमूवल हो रहा है, मेटल को हम निकाल रहे हैं किसी रिएक्शन में से, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अगर किसी एलिमेंट की जो पॉजिटिव वैलेंसी है उसमें इंक्रीज होती है, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन. अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लॉस हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसके अलावा लास्ट में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहले वो +2 था, बाद में जाके +3 में चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. तो ये सारे चीज़ें पार्ट है ऑक्सीडेशन का. ठीक है, नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स. तो ये आता है आपका सेकेंड. देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच था, H2S. क्लोरीन आके इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, निकाल देता है, सल्फर अकेला रह गया, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो यहाँ पे जो आपका सल्फर है और नॉन मेटल है, इसकी एडिशन हो रही है आयरन के साथ, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ मेटल. तो यहाँ पे पोटेशियम मेटल है जो कि आयोडीन के साथ बाइंड फॉर्म है, तो ये जो वाटर है ये इसको निकाल के ले जाता है. ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वाटर नहीं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. जब किसकी वैलेंसी में इंक्रीज होती है, Fe2 पॉजिटिव था, बाद में इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो ये क्या बन गया? Fe3 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है
वो भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरीके से अब नेक्स्ट करेंगे हम रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा जब भी होगा, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जब नॉन मेटल को किसी रिएक्शन में से रिमूव किया जाएगा, दैट विल आल्सो नोन एज रिडक्शन। और मेटल की एडिशन होगी जब किसी में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रही है। किसी की पॉजिटिव वैलेंस में अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, लास्ट में जब किसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ होती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन की थी वैसे इसके भी एग्जांपल हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन थी, नेक्स्ट स्टेप में CO कार्बन इसको लेके निकल गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको सिंपल बोलेंगे रिडक्शन। नॉन मेटल को रिमूव करेंगे वो भी रिडक्शन होगी, एडिशन ऑफ मेटल भी रिडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट आते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो जैसे हमने बोला था, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हर एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक हाफ में जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, सेकेंड हाफ में रिडक्शन होती है। इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं 2 हाफ के बने होते हैं, हाफ रिएक्शंस के। ठीक है, एक हाफ में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं 3-4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल वेसल के अंदर, ठीक है, उसके एक एंड पे हो सकता है ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे पे रिडक्शन, बट हो रहा है एक वेसल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर यही चीज़ें एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे में अलग से रिडक्शन हो रही है, ठीक है, इंटर लिंक्ड है वो किसी भी तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल के बीच। तो किसी सब्सटेंस रिएक्शन में जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जबकि अगर एक ही कंपाउंड के 2 सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या एलिमेंट आपस में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं तो उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन अगर समझ आ गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई एक, मान लो ए रिएक्टेंट है, ठीक है, प्लस ये जो भी है, सिंपली मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि ये जो जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो लूज़ कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यही चीज़ बेसिक याद रखनी। अगर सेकंड चीज़ हम बात करें, नेक्स्ट सेकंड चीज़ है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मान लो किसी रिएक्शन में ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट विल नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पूरी। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ एक आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल देखो, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हम बोलते हैं हैलोजन। तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, ओजोन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जिसमें जो एलिमेंट होता है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं लाइक ऑक्साइड्स, कुछ एक एलिमेंट के लाइक मैग्नीशियम के, कॉपर के, क्रोमियम के, इनको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ एक नॉन मेटल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये भी नॉन मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ एक हाइड्रो एसिड्स
ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के। तो ये आते हैं आपके लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, सबसे कॉमन इजी एग्जांपल H2O2। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, H2SO3 हो गया, ठीक है, HNO2, ये सारे क्या एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।